हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं त्योहार क्या होते हैं और उनके शैक्षिक महत्व क्या हैं, उनको भी जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ त्योहारों को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जो त्योहार है उनका कोई अंत नहीं है। अलग अलग सोसाइटीज़ है, अलग अलग कह सकते हैं कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे समुदाय बन जाते हैं, उसमें नए त्योहार डेवलप हो जाते हैं। तो त्योहारों का कोई अंत नहीं है क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो बहुत विविधता वाला देश है। यहाँ पे कई तरीके के कास्ट के, कई तरीके के रिलीजन के लोग रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि त्योहारों का कोई अंत नहीं है। बहुत सारे त्योहार हो सकते हैं, बट हम कुछ त्योहारों का यहाँ पे जानेंगे और उस बेसिस पे हम शैक्षिक महत्व भी जानेंगे। तो बच्चे के डेवलपमेंट में जो त्योहार होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं किस तरीके से। तो देखिए, हम बात करें उत्सव कहें, पर्व कहें, त्योहार कहें, तो एक समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक असाधारण घटना है और उस समुदाय और उसके धर्म संस्कृतियों के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित है। ठीक है, यानी हर धर्म के लोग, हर हम कह सकते हैं समुदाय के लोग अपने ही जो भी उनके कह सकते हैं कस्टम्स हैं, जो भी हम कह सकते हैं जो भी उनकी परंपराएं हैं, जिस भी तरीके से वो मनाते हैं, तो वो हम कह सकते हैं एक चला आ रहा है ना, रीतियों से चला आ रहा है, उस बेसिस पे ही वो त्योहार मनाते हैं। तो अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटालिटी अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन एक टीचर होने के नाते आप उन बच्चों को इस तरीके से बताएंगे, जो त्योहार है उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, ताकि बच्चा सिर्फ मजे ना ले सके और बच्चा क्या कर सके, हर धर्म का, हर कास्ट के बच्चे का, या हम कह सकते हैं किसी भी कम्युनिटी का, किसी के भी कल्चर का क्या कर सके, सम्मान कर सके। यानी हमें अनेकता में एकता को डेवलप करना है। हर बच्चे के मन में ये बात डेवलप करनी है कि धर्म अलग हो, कास्ट अलग हो या फिर कल्चर अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना आना चाहिए। यानी बच्चे के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मेरे जो पास वाला व्यक्ति बैठा है, हमें उसकी भी मदद करनी है, उसकी भी सहायता करनी है, ये भी हमारे भाई बहन जैसा ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ठीक है, जब ये भावना बच्चे में डेवलप होगी तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आगे अगर हम लोग देखें, बात करें हिंदू धर्म के त्योहारों की। अब देखिए, हिंदू धर्म के त्योहारों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति की। देखिए, कह रहे हैं यह त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। जनवरी का महीना ठंड का महीना होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अभी आने भी वाला है ना, 1 जनवरी आने वाला है, नया साल आने वाला है। इस त्योहार में लोग तिल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तिल को बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु माना जाता है। इसका तासीर काफ़ी गर्म होता है, जो ठंड में शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंस बच्चे को पता चल रही है कि जो तिल के लड्डू खाए जा रहे हैं या तिल से बनी चीज़ें खाई जा रही हैं, उससे क्या है, शारीरिक रूप से भी हमें लाभ हो रहा है। फिर अगर हम बात करें तो तिल में कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स या फिर कार्बोहाइड्रेट जैसे महत्वपूर्ण तत्व मिले हुए होते हैं। तिल में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, जो हमारे त्योहार होते हैं वो एक तरीके से रोजगार में भी सहायता करते हैं और आर्थिक लाभ भी होता है हमारे देश को, और बहुत सारे बेनिफिट लेके आते हैं। जो त्योहार होते हैं खुशियां लेकर आते हैं, साथ ही में हम कह सकते हैं मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से हम डेवलप हो रहे होते हैं जब फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें तो बात आती है बच्चों को ठंड के समय में तिल से होने वाले फायदे के विषय में समझाया जा सकता है। साथ ही ठंड के समय में खाए जाने वाले गर्म पदार्थ कौन कौन से हैं, उनकी सूची बनवाकर इनसे होने वाले लाभों को भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम शैक्षिक महत्वों को देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें होली की, तो होली का त्यौहार ऐसे समय में आता है जब मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण आलस, थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। शरीर की सुस्ती को दूर करने के लिए लोग संगीत का आनंद लेते हैं। साथ ही शरीर पर डाले जाने वाले रंग स्फूर्ति क्या करते हैं, ताजगी प्रदान करते हैं। तो जो भी कलर का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, मतलब फ्रेशनेस महसूस करवा रहे हैं। क्योंकि आप वो टाइम देखते हैं कि जब मौसम बदल रहा होता है, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं, तो इंसान को आलस आ रहा होता है, थकान आ रही होती है, तो जो रंग होते हैं, जो पानी होता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, तरोताज़ा कर देता है। फिर अगर हम बात करें तो शरद ऋतु की समाप्ति एवं बसंत ऋतु के आगमन से पर्यावरण तथा शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। लेकिन जब हम होलिका दहन मनाते हैं तो उसमें निकलने वाला
ताप लगभग 145 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और जब हम होलिका दहन में परिक्रमा करते हैं तो शरीर तथा पर्यावरण के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह शरीर तथा पर्यावरण को स्वच्छ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप बच्चे को बताएंगे एज अ टीचर होने के नाते। में लोग अपने घरों तथा आसपास की सफाई करते हैं जिससे धूल, मच्छरों तथा कीटाणुओं का सफाया हो जाता है। साफ वातावरण हम सभी में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि आप देखते होंगे होली के समय सभी अपने घरों में सफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर हम देखें तो बच्चों को हम लोग साफ सफाई तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों का दैनिक जीवन में महत्व समझा सकते हैं। प्राकृतिक रंगों को बनाने में फूल, फल, सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी बता सकते हैं। इन रंगों का त्वचा पर कोई गंभीर परिणाम नहीं होता है। साथ ही में हम ये कह सकते हैं जो दुष्परिणाम होते हैं, जो केमिकल वाले रंग होते हैं, उनसे भी हम अवगत करवा सकते हैं। साथ ही हमारे त्वचा को बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं। जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस हम बच्चों को बताएंगे। साथ ही बच्चों की विभिन्न प्रकार के रंग कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में समझ उत्पन्न कर सकते हैं। कुल मिला के एक हम कह सकते हैं रचनात्मकता भी डेवलप करते हैं। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है फेस्टिवल के थ्रू। कह रहे हैं जैसे चुकंदर के फल से जामुनी रंग, पलाश के फूलों से केसरिया रंग, हल्दी और चुकंदर को मिलाने से लाल रंग, हल्दी से पीला रंग, पालक से हरा रंग प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पेड़ पौधों से पहले किस तरीके से रंग प्राप्त किए जाते थे, हम वो वाला तरीका बच्चों को बता सकते हैं, अवगत करवा सकते हैं, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी और डेवलप हो सके, वो नए नए रंगों का भी निर्माण कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन, कह रहे हैं ये त्यौहार सिर्फ भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ही त्यौहार नहीं है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा का भी प्रतीक का त्यौहार है। फिर कह रहे हैं ये त्यौहार समाज में आपसी संबंधों, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये बात भी आप बच्चे को बताएंगे। आयुर्वेद के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने से वात, पित्त और कफ का तालमेल शरीर में बना रहता है। यह पर्व वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। इस समय वर्षा के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधने से नसों पर दबाव पड़ता है, जिस कारण से वात, पित्त और कफ नियंत्रित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कह रहे हैं बच्चों के बीच इस भ्रांति को दूर किया जा सकता है कि यह त्यौहार सिर्फ इसी धर्म के लोग मना सकते हैं, बल्कि इस धर्म में आपस में जिन बच्चों के बीच रिश्ते खराब हो उनको आपस में रक्षा सूत्र बांधकर संबंधों को अच्छा किया जा सकता है। ऐसा मानना है कि आजकल इसे फ्रेंडशिप बैंड के नाम से बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को बांधते हैं फ्रेंड कह के। फिर कह रहे हैं साथ ही विभिन्न प्रकार के संबंधों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम बच्चों को वो भी बता सकते हैं। यह चर्चा बच्चों के बीच भी की जा सकती है। यह भी चर्चा हो सकती है कि संबंधों को कायम करने के लिए कौन कौन से कर्तव्यों का योगदान देना होता है, या हमें कौन कौन सी जो ड्यूटीज़ होती हैं, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो हमारी अच्छी रहती है। और जब रिलेशन या बॉन्डिंग को वो अच्छे से समझ पाएंगे तो जो समाज में संतुलन है, जो शांति है, वो क्रिएट हो पाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो संबंधों का अर्थ सिर्फ भाई बहन ही नहीं है, बल्कि एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अच्छे संबंधों को किस प्रकार से निर्वाह किया जाए। यानी हम बच्चों को हर रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का, भाई बहन का, दोस्त का, एक शिक्षक और एक गुरु का, सारे ही किस तरीके से हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हर एक रिश्ते के अलग अलग नियम होते हैं, उनसे भी अवगत करवा सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक आपसी जो चर्चा है वो कर सकते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को पर्यावरण को जीवित रखने के लिए एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। साथ ही सिर्फ लगाना ही नहीं है, देखिए एक रिलेशन होता है ना पेड़ पौधों का और बच्चों में, देखिए यहाँ पे भी एक रिलेशन है एक बच्चों और पेड़ में, कह रहे हैं बल्कि उस पेड़ को रक्षा सूत्र बांधकर बचाए रखने का भी संकल्प प्रतिदिन दोहराना होगा, जिससे कि बच्चे क्या है इन्वायरमेंट के प्रति भी अवेयर होंगे। उस पेड़ को जीवित रखने के लिए कर्तव्यों का निर्वाह भी उतना ही आवश्यक होगा, यह बच्चों को बताया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं ये शैक्षिक महत्व जो त्योहारों के हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों में त्योहारों के सही अर्थ को समझने में काफ़ी कारगर होंगी तथा बच्चे इसे सहज ही अपने दैनिक जीवन में स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नवरात्रि की तो बात आती है नवरात्रि में लोग आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों को संचित करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत, संयम, नियम, भजन, पूजन तथा योग साधना आदि 9 दिनों तक करते हैं। हम देखते हैं नवदुर्गा में 9 दिनों तक हम माता की पूजा करते हैं। दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए 9 दिनों तक करने से इसे नवरात्रि कहा जाता है। साल भर में 2 बार हम जो है वो नवरात्रि मनाते हैं, एक मार्च में और एक सितंबर में यह त्यौहार मनाया जाता है। इन 2 महीनों में रोगाणु
आक्रमण की सबसे अधिक आशंका होती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक मिश्री, नीम की पत्ती, काली मिर्च खाने की जो परंपरा है, क्योंकि इनके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग और सीमित भोजन करके तन मन को क्या किया जाता है, निर्मल और स्वस्थ बनाए रखने का। देखिए त्योहार जो है वो मैंने कहा कि फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से यानी हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बच्चे का क्या हो रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप उस बच्चे को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। केवल बच्चा मजे नहीं ले रहा है फेस्टिवल का, वो उस जो त्योहार है उसका महत्व भी समझ पा रहा है। फिर अगर हम बात करें शरीर के भीतरी सफाई के लिए 6 महीनों पर उपवास करने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है और पद्मासन में रहने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। हम आगे देखें तो बच्चे अगर विभिन्न प्रकार की योग मुद्राएं गतिविधि के रूप में करते हैं तो शरीर स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। साथ ही व्रत या उपवास को जीवन में अपनाने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। बच्चों को मन एकाग्रचित करने वाले योग मुद्राओं के विषय में भी बताया जा सकता है। यानी हम इंपॉर्टेंस बताएंगे। अभी मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ तो जैसे मैंने कहा कि जो है व्रत, तो उसको पता नहीं था कि व्रत क्या होता है। वो मुझसे पूछने लगा कि मैम व्रत क्या होता है, तो मैंने उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली बताया, तब उसको समझ में आई वो बात। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं बच्चे को कि किस तरीके से किया जाता है व्रत, या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिला के, या फिर हम त्योहारों के माध्यम से किस तरीके से व्रत करते हैं, या हम व्रत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, किन किन त्योहारों में करते हैं, ये सब आप बच्चे को बताएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दशहरे की, तो नवरात्रि रामलीला का समापन भी इसी दिन होता है। 9 दिन के उपवास के बाद लोग अन्न ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनकी पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। पान का पत्ता पाचन की प्रक्रिया को सामान्य बनाए रखने में क्या करता है, सहायता देता है। फिर अगर हम बात करें, इसलिए दशहरे के दिन शारीरिक प्रक्रियाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए पान खाने की परंपरा है। श्री राम ने रावण को मारकर अपनी जीत का परचम लहराया था। यह त्योहार किस लिए मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई या अधर्म पर धर्म के जीत के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के बीच इस पर्व के माध्यम से यह बताया जा सकता है कि गलत रास्तों को चयन करके कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है, और अगर हासिल कर भी ली जाए तो वो लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सकती है। यानी जैसे कि रावण माता सीता को उठा के ले गया था, तो वो गलत तरीके से ले गया था। तो बच्चे में ये चीज मोरालिटी डेवलप हो रही है, यानी नैतिक विकास भी बच्चे का त्योहारों के माध्यम से हो रहा है। यानी भगवान श्री राम के द्वारा जो कार्य किया गया वह कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर सात्विकता और प्रेम बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं। उदाहरण के लिए शबरी के झूठे भेड़ खाना श्री राम जी के द्वारा उच्च और निम्न जाति के अंतर को मिटाता है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहीं पे भी गए तो कोई जात पात नहीं किया, कहीं पे भी खा लिया। वो राजा होने के बाद भी उन्होंने इतने सारे त्याग किए। तो हम देख सकते हैं उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो चरित्र था, हम बच्चों को उनके बारे में भी बता सकते हैं। ये भी बताना है कि मानवता से ऊपर कोई जो जाति है वो नहीं होती है। इससे क्या है, बच्चे में जो मोरालिटी है, जो उनकी थिंकिंग है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिवाली, श्री राम अपनी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या से वापस लौटे थे, तो नगरवासियों ने घर घर दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी पौराणिक मान्यता अनुसार प्रतिवर्ष घर घर में घी के दिए जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। दीपावली पर्व ऐसे समय पर आता है जब मौसम वर्षा ऋतु से निकल शरद ऋतु में प्रवेश करता है। इस समय वातावरण में वर्षा ऋतु में पैदा हुए विषाणु और कीटाणु क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और घर में दुर्गंध व गंदगी बढ़ जाती है। दीपावली पर जो है घरों व दफ्तरों में सफाई की जाती है, रंगाई पुताई की जाती है। इस आस्था एवं विश्वास के साथ की जाती है कि ताकि श्री लक्ष्मी जी का वहाँ वास हो जाए। ठीक है, लेकिन इस आस्था विश्वास के चलते वर्षा ऋतु से उत्पन्न गंदगी को भी समाप्त किया जाता है। हालांकि कह सकते हैं कि साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो पूरी दुनिया है वो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष पे चल रही है, तो हम दोनों को ही मान के चलते हैं। ठीक, तो हम ये भी मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमें साफ सफाई तो करनी चाहिए, तो एक लॉजिक है। लेकिन उसके बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि सफाई करेंगे तो माता रानी, माता लक्ष्मी हमारे घर आएंगी। तो हम हर पक्ष से बच्चे को अवगत करवाएंगे। बच्चे को हम उसकी जो वैल्यूज हैं, जो भी धारणाएं हैं, उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपावली पर दीपों की मालाएं जलाई जाती हैं। घी व वनस्पति तेल से जलने वाला जो दीपक होता है न केवल वातावरण की दुर्गंध को क्या करता है, समाप्त कर सुगंधित बनाते हैं, बल्कि वातावरण में सक्रिय जो कीटाणु, जो भी विषाणु है, उनको समाप्त करके एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं।
कहना ना होगा कि जो दीपावली के दीपों का स्थान बिजली से जलने वाली जो रंग बिरंगी बल्बों की लड़ियाँ कभी नहीं ले सकती। कुल मिला के हम कह सकते हैं हम मॉडर्न टाइम में, अभी मैंने इस ईयर देखा था कि पानी डाल दो तो वो दिए जलने लगते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो दिए होते हैं उसमें पानी डाल दो तो जलने लगता है वो दिया। तो उन दियों का इस्तेमाल ना करके हम ये बताएं बच्चे को कि हम तेल वाले या घी वाले दियों का इस्तेमाल क्यों करते थे अब तक, क्योंकि अब मॉडर्न टाइम आ गया है। तो क्या हम अपनी पुरानी रीतियाँ या परंपराओं को भूल जाएंगे? हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर हमसे क्या कह रहा है, हम उसको क्यों महत्व दें, है ना। तो हमें उस चीज़ की वैल्यू बच्चे में डेवलप करनी है कि जो लड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिकल जो चीज़ें हैं उनका कम यूज़ करके जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसीलिए हमें इस क्या कहते हैं प्रकाश पर्व को पारंपरिक रूप से मनाना चाहिए। बच्चों को साफ सफाई का दैनिक जीवन में महत्व को समझाया जा सकता है, साथ ही स्वदेशी चीज़ों के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा की जा सकती है। दिए की तरह अन्य प्रकार के विभिन्न खिलौनों को मिट्टी से तैयार किया जा सकता है, बच्चों को इन्हें बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और बच्चे जब इन मिट्टी के खिलौनों को बनाएंगे, नया नया सर्जन करेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड भी बच्चों के लिए मिट्टी से बनाए जा सकते हैं। यानी अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग एड भी आप मिट्टी से बने खिलौनों को दिखा सकते हैं। और साथ में ये भी बता सकते हैं कि जो मिट्टी के खिलौने हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और बाद में अगर ये टूट जाते हैं तो ये जो भी खेत की मिट्टी है उसमें मिल जाते हैं। लेकिन साथ ही में हम जो प्लास्टिक वाले खिलौने हैं वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं हम वो भी बताएंगे बच्चों को। उदाहरण के लिए विभिन्न आकृतियां जैसे गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार आदि, इन प्रकार की आकृतियां बच्चों को गणितीय समझ को मजबूत बना सकती हैं। अगर हम बात करें तो छठ पर्व क्या होता है, यानी इस पर्व में सूर्य देवता की उपासना की जाती है। इस पर्व में यह पर्व कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर होता है। इस समय सूर्य की परावैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। उसके संभावित कुप्रभावों से रक्षा करने का सामर्थ्य इस परंपरा में रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इस पर्व में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी जो अर्घ होता है ना उसको कहते हैं कि इन दोनों समय सूर्य को अर्घ देने के दौरान उनकी रोशनी के प्रभाव में आने से कोई भी चर्म रोग नहीं होता है और इंसान निरोगी बनता है। साथ ही इससे नेत्रों की जो ज्योति है वो बढ़ती है। इस प्रकार धार्मिक और वैज्ञानिक आधार होने से जो छठ पर्व है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। को सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा के विषय में बताया जाए। साथ ही विटामिन डी को एक्टिवेट करने का कार्य भी सूर्य करते हैं, इसे भी समझाया जाए। बच्चों को सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को संरक्षित करने के तरीकों को भी समझाया जाए। और साथ ही में बच्चों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो स्रोत हैं उनके विषय में भी, तो जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो स्रोत हैं उनके विषय में भी समझाया जाए। इस तरीके से हमने कुछ त्यौहार देखे हिंदू धर्म के। अब हम मुस्लिम धर्म के त्योहारों को डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार हैं, सबसे पहले आता है रमज़ान। तो रमज़ान का महीना क्या करते हैं, हर मुस्लिम या फिर मुसलमान की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। रमज़ान में रोज़ा रखते से शरीर को विकारों से दूर करने में मदद मिलती है। शरीर का जो तंत्र है अपनी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। दूसरा, इस दौरान पता चलता है कि समय का क्या महत्व है, कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, सारे काम समय पर किए जाते हैं। रमजान के महीने में रोज़ा, नमाज के साथ खजूर का भी बहुत महत्व है। इस्लाम धर्म के लोगों की मान्यता है कि पैगंबर जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, यानी पैगंबर मोहम्मद अपना रोज़ा जो है वो खजूर से ही खोला करते थे। खजूर खाने से सेहत को भी कई सारे फायदे होते हैं। खजूर में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज पाया जाता है। इफ्तार और सहरी में 2 से 4 खजूर खाने से भी शरीर को तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। तो खजूर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके सेवन से डाइजेशन बेहतर होता है, साथ ही जो एसिडिटी की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। खजूर में कैल्शियम, मैग्नीज और कॉपर की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और खजूर में मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकते हैं। अब अगर हम बात करें तो बच्चों को व्रत करने के फायदों के विषय में बताया जा सकता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट से होने वाले लाभों की सूची भी बनवाई जा सकती है। और या फिर आप TLM का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब रियल ऑब्जेक्टिव्स को दिखाएंगे।
या मतलब आप रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखाएंगे तो बच्चे को और अच्छे से समझ आएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोगों में इनका सेवन किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है उसे भी बच्चों को हमें बताना चाहिए। जैसे कि अखरोट और बादाम मस्तिष्क के लिए लाभकारी होता है, काजू सेवन हृदय संबंधी रोग में लाभकारी होता है, पिस्ता और किशमिश खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो शरीर में मेंटेन रहता है, इसके एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, दिल की बीमारी हो, मधुमेह, जो तनाव है, मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को दूर करने में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मतलब जो भी समस्याएं हैं वो दूर करने में ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। नियमित रूप से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने पर कब्ज, पेट की गैस, पाचन संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में सहायता मिलती है। लगभग सभी ड्राई फ्रूट में आयरन की मात्रा होती है एनीमिया पीड़ित लोगों को, इसलिए ड्राई फ्रूट का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इन सभी लाभों को देखते हुए ड्राई फ्रूट का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को बताएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बकरीद की बात करें तो हज भली भांति संपन्न होने की खुशी में बकरीद मनाया जाता है। इस्लाम में त्याग की बहुत महत्वता है। बकरीद में गरीब और दुखी लोगों को बकरीद में गरीब और जो दुखी लोग हैं उनका खास ख्याल रखा जाता है। इस्लाम व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो क्या करता है, प्रेरित करता है। बकरीद के दिन सभी मुसलमान सज-धज कर नए कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन महिलाएं घर में नमाज पढ़ती हैं। रमज़ान के दौरान पढ़ी जाने वाली जो विशेष नमाज तरावीह भी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। नमाज से हमारे शरीर की मांसपेशियों की कसरत होती है। कुछ मांसपेशियां लंबाई में खिंचती हैं, जिससे दूसरी मांसपेशियों पर दबाव बनता है। इस प्रकार मांसपेशियों को ऊर्जा हासिल होती है। कसरत डायबिटीज़, सांस की बीमारियों, ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदेमंद होती है। तो बच्चे को नमाज के माध्यम से योग करने के प्रति प्रेरित किया जा सकता है, जिससे बच्चे की क्या होगी, सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही त्याग और प्रेम की जो भावना है उसको समझने में भी मदद मिलेगी। जो अमीरी है, गरीबी के भेदभाव से बच्चे क्या कर पाएंगे, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाने में सहायता करेगी ये चीज़, और बच्चों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने को भी प्रेरणा देगी, जिससे सेहतमंद रहने की, अब अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे तो उनके शरीर भी अच्छा बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो शब बारात, तो दो शब्द शब और बारात से मिलकर बना है। जहाँ शब का अर्थ होता है रात, वहीं बारात का मतलब होता है बरी होना। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार यह रात साल में एक बार शाबाना महीने की 14 तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। मुसलमानों के लिए यह रात बेहद महिमा की रात मानी जाती है, मतलब ईश्वर की कृपा बरसती है। तो इस दिन विश्व के सारे मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, वे दुआएं मांगते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, यानी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। बच्चों को भी उनकी होने वाली गलतियों को स्वीकारने और उनमें सुधार कर सही दिशा में चलने के लिए समझाया जा सकता है कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है, तुम्हें नेक राह पर चलना है। इस तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। जब तक बच्चे अपनी गलती को गलती मानते नहीं हैं, तब तक उनमें सुधार की गुंजाइश ना के बराबर है। मतलब अगर गलती मान ली तो फिर उसे गलती नहीं कहा जाएगा, लेकिन बच्चा मानना भी तो चाहिए कि उसकी गलती है, तब तो सुधार होगा। साथ ही गलतियों पर पर्दा डालना कभी भी उचित मार्ग नहीं हो सकता, बल्कि उसे स्वीकार कर माफ़ी हृदय से मांग लेना एक उचित मार्ग हो सकता है। तो ये चीज़ें आप बच्चे को समझाएंगे, सिखाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिख धर्म के अगर हम त्योहारों की बात करें, वैसे तो मुस्लिम लोगों के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, जैसे कि मैंने भी कहा, लेकिन हम कुछ को ही डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और अगर आप और ऐड करना चाहें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो सिख धर्म अपने आप में सीखने का ही नाम है। आप लोगों की सेवा करना सीखते हैं, समाज से जुड़ना सीखते हैं, सम्मान देना सीखते हैं, जमीन से जुड़े रहना सीखते हैं। सिख धर्म के 11वें स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी में न केवल सिख गुरुओं की वरन हिंदू और मुस्लिम संत कवियों के उपदेश भी शामिल हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो सिख लोग हैं उनका आता है लोहड़ी। कह रहे हैं यह त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। प्रसाद में मुख्य रूप से तिल, गजक, गुड़, मूंगफली और जो मक्के हैं उनकी जो पॉपकॉर्न होते हैं ना उनकी वो बांटे जाते हैं। ढोल की थाप के साथ गिद्दा और भांगड़ा नृत्य इस अवसर पर विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। फिर कह रहे हैं बच्चों को तिल और गुड़ से जुड़े हुए लाभकारी स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों को भी हम समझाएंगे। साथ ही कोई भी नृत्य बच्चों में जो नई ऊर्जा का संचार करता है,
तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे, जो त्यौहार हैं वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं और जो भी चीज़ें त्योहारों में यूज़ की जाती हैं उनकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे। और जो योग किया जाता है ना, मतलब जो भी डांस हो रहा है उससे भी हमारी जो शारीरिक जो भी क्षमताएं हैं या जो हमारा शरीर है उसका विकास अच्छे से हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो जयंती है, खालसा पंथ के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम सहित गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करवाया जाता है। अतः सामूहिक भोज का भी जो लंगर होता है ना, उसका भी आयोजन किया जाता है। सामूहिक रूप से किए गए लंगर समाज में विभिन्न समुदायों को एक साथ बांटने का काम करता है, यानी लोग साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, साथ ही आपसी प्रेम को और अधिक मजबूत करते हैं। बच्चों को भी आपस में एक साथ बैठकर भोजन करने की प्रेरणा दी जा सकती है, जिनसे उनमें प्रेम बढ़ेगा, ठीक है, और सहयोगात्मक व्यवहार की आशाएं भी बढ़ेंगी। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो गुरु पर्व। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की खुशी में गुरु पर्व मनाया जाता है। इसे गुरु नानक जयंती या गुरु नानक प्रकाशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जन्म से ही ज्ञानशील थे, होने के कारण जनता की सेवा पर सदाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया करते थे। फिर अगर हम बात करें, साथ ही अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध कर एकेश्वर का संदेश दिया करते थे, यानी सबका मालिक एक वाला। बच्चों को सामाजिक अंधविश्वासों को दूर करने की प्रेरणा दी जा सकती है, जैसे बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे ना जाना। लोगों को लगता है कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो काम गलत हो जाएगा, बट हमें बताना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में जो भी अंधविश्वास, जो भी उनके अंदर एजम्पशन, जो भी उनके अंदर एजम्पशंस क्या है क्रिएट हो गए हैं, उनको दूर करना हमारा धर्म है। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसी के छींक मारने को अपशगुन मानना आदि। साथ ही बचपन से ही उन्हें गरीबों, ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि मोरल वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं जो नैतिक विकास है वो बिल्कुल भी बच्चे में नहीं है। वो पैर छूना नहीं जानता है, वो तमीज़ से बात करना नहीं जानता है। तो जो एक टीचर है वो बताएगा कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, या फिर धर्मों में जो भी धर्म है, या हम कह सकते हैं जिस भी धर्म का बच्चा है उसको उस धर्म के ही अकॉर्डिंग समझाया जाना ज़्यादा बेहतर होगा, तो बच्चा समझेगा उस चीज़ को। अगर हम बात करें तो समाज को अगर स्वस्थ रखना है तो बच्चों के अंदर शुरू से ही हमें क्या करना है, नैतिक जो डेवलपमेंट है, यानी नैतिक विकास बच्चे का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वह समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो भी देश है उसका भी विकास करने का सोचे। उसके बाद अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, तो आता है अभी 25 दिसंबर आने ही वाला है, यानी क्रिसमस, बड़ा दिन। ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही घर के साथ साथ आसपास भी सफाई जो सुथराई है या रंगीन लाइटों को सजाया जाता है। बच्चों को इस त्यौहार के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी शिक्षा संबंधी उपहार दिए जाते हैं, जैसे किताब, पेंसिल, रबड़, कलम, कॉपी इत्यादि। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर, तो महाप्रभु ईसा मसीह मृत्यु के 3 दिनों बाद इसी दिन फिर से जी उठे थे, जिससे लोग हर्षोल्लास से झूम उठे। इसी की स्मृति में यह पर्व संपूर्ण ईसाई जगत में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गॉड यीशु ने बहुत कठिन उपवास किए, त्याग व आत्म बलिदान किया। आज लोग उसी का अनुसरण करते हुए उनके इस बलिदान को याद करते हैं और उनके लिए उपवास करते हैं। बच्चों को यह समझाया जा सकता है कि जीवन में स्वार्थी बनके रहना हमेशा हितकारी नहीं होता है। समाज में उन्हीं लोगों का नाम होता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपने जीवन का त्याग दिया और बलिदान दिया है। सार्वजनिक संपत्ति अर्थात सरकारी संपत्ति को अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल ना करके समाज के हितों की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। यानी बच्चों को समझाना कि केवल अपना ही नहीं किया जाता है, बल्कि हमें समाज और सोसाइटी जो भी है उसके विकास के बारे में सोचना है। वैसे जो 4 धर्म हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे और भी धर्म हैं जैसे कि पारसी है, जैन है, बौद्ध हैं, आप उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। उनके जो त्यौहार है उनके बारे में भी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप बहुत सारी डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने पास से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये 4 इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने एक आइडिया दे दिया कि आपको किस तरीके से लिखना है। और लेकिन तब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो और भी एक्स्ट्रा धर्म है उनको भी इंक्लूड करके एक नई वीडियो क्रिएट कर दूंगी। तो बस आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, आप लोगों की हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पे ये सुविधा नहीं थी।
तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं मिलती है या नहीं समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे और आप लोगों की सच में मदद हो पाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।